हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। एक गार्डनर को पौधे की कटिंग या प्लांट कहीं से भी गिफ्ट मिल जाता है तो बहुत ही खुशी होती है। तो यही खुशी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे प्लांट और प्लांटर दोनों ही गिफ्ट में मिले हैं। तो उन प्लांटर्स में प्लांट को लगाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ ही साथ मार्च में किन प्लांट की कटिंग को आप लगा सकते हैं और किन प्लांट को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, ये बात आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इन प्लांट्स को देखकर पहचान ही गए होंगे कि ये कौन कौन से पौधे हैं। तो इनमें से कुछ मनी प्लांट हैं, कुछ प्लांट गोल्डन पोथोस के हैं और कुछ सिंगोनियम फाइलोडेंड्रोन सभी प्लांट है। कुछ प्लांट को मैंने अपने घर से कटिंग ली है और इसको आप पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ प्लांट को पानी में लगाए हुए हैं और कुछ प्लांट मुझे इसमें से गिफ्ट में मिले हैं। इन सभी प्लांट्स को मैंने पानी में डालकर छोड़ दिया है, क्योंकि ये प्लांट पानी में भी अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। और कटिंग्स लाने में बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी, इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई थी, इसको नेक्स्ट डे ही रिपोर्ट की थी। तो ये सभी प्लांट्स को मैंने पानी में डालकर छोड़ दिया है। और नेक्स्ट ये मैं कुछ प्लांट्स लाई हूँ जो कि मैं रिलेटिव्स के घर गई थी, उन्होंने मुझे दिए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसमें बड़े पत्तों वाले मनी प्लांट थे और कुछ हमारे इसमें कड़ी पत्ते के भी छोटे छोटे पौधे थे। कड़ी पत्ते के प्लांट तो मेरे पास पहले से ही है, लेकिन इसकी थोड़ी अलग वैरायटी है और इसमें कुछ ज़्यादा ही खुशबू है। और ये बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट है, तो इसको भी मैंने पानी में डालकर छोड़ दिया था। मनी प्लांट की 3 से 4 कटिंग मुझे मिल गई थी और इसी के साथ मुझे मिले थे स्नो बुश प्लांट, जो काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और कटिंग से भी अभी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएंगे। तो मैंने इसकी कटिंग ले ली है। और दोस्तों, मैंने कड़ी पत्ते के जो कुछ प्लांट थे उसको इसी तरह से मिट्टी में दबा दिया था, बाद में इसको रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। और ये जो स्नो बुश प्लांट है उसकी भी 4 से 5 कटिंग्स है, ताकि एक भी कटिंग अगर फेल होता है तो दूसरा कटिंग हमारा लग जाए, इसलिए ये कटिंग्स ज़्यादा मैंने ली है। और ये देख, स्नो बुश प्लांट मेरे गार्डन में नहीं थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका जो प्लांट था, तो मैंने 4-5 कटिंग ली है और इस तरह से मिट्टी में फ़िलहाल लगा दी है ताकि इसमें रूटिंग हो जाए। और इसको गमले में भी रिपोर्ट करेंगे। इस तरह से कड़ी पत्ते के प्लांट को भी रिपोर्ट किया था। और ये देखिए, मुझे कुछ एरियल रूट्स के साथ ही पान के पौधे मिले थे। बहुत ही अच्छी कटिंग्स है, मुझे उम्मीद है कि ये कटिंग तो लग ही जाएंगी और बहुत ही अच्छा सीज़न है अभी लगाने का। तो देखिए, यहाँ पर इनके एरियल रूट्स भी निकले हुए हैं। कुछ प्लांट मुझे रूट सहित भी मिले हैं और इसके साथ ही मुझे मिले थे मोंगरे के प्लांट, बिल्कुल जड़ के साथ ही थे, तो ये तो लग ही जाएंगे। अब मैं करती हूँ कुछ प्लांटर्स की अनबॉक्सिंग। कुछ देखिए, इस तरह के प्लांटर्स मुझे मिले थे गिफ्ट में, जिनमें 6 इंच के 10 पॉट थे और सभी में मैंने ड्रेनेज होल बना लिए हैं और इसमें प्लांट्स लगा के दिखाऊंगी। साथ ही साथ मुझे मिले थे 10 इंच वाले जो पॉट थे, वो बहुत ही अच्छे कलरफुल थे और ये भी हमारे 10 पॉट इसमें थे। तो इन सभी पॉट्स में मैं आज कुछ प्लांट्स लगा के आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स को किस तरह से मिट्टी तैयार करके बनाया है और लगाया है। तो फ्रेंड्स, एक गार्डनर कितना खुश हो सकता है गार्डनिंग के लिए अगर उसे कुछ मिलता है, यानी कि पॉट्स या फिर उसे कुछ प्लांटर मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। तो इस तरह से मैंने सभी पॉट्स को अलग अलग कर लिया था। काफ़ी कलरफुल देखने में लग रहे थे और हमने सब में इस तरह से प्लांट्स को लगाया हुआ है। तो देखिए, सबको मैंने इस तरह से अलग कर लिया है। अब इसमें मैं नीचे किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट को डाल दूंगी गमलों के नीचे और मिट्टी तैयार कर लूँगी। सभी प्लांट्स एक तरह के नहीं हैं, इसलिए मैं एक तरह की मिट्टी नहीं तैयार करूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ ताकि अलग अलग पौधे को मैं लगा सकूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मनी प्लांट लगाने वाली हूँ और इसके लिए मैंने 1 पार्ट गार्डन सोइल, 1 पार्ट कंपोस्ट और हाफ पार्ट इसमें सैंड मिला रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी मिट्टी में इसमें तैयार करती हूँ। आप फंगीसाइड पाउडर, नीम खली या इसमें हल्दी के पाउडर भी मिला सकते हैं।
तो मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैं सभी मिट्टी को मिला रही हूँ और अपने गमले में इसे डाल सकते हैं। मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने 10 इंच वाला एक गमला लिया है। इसके ड्रेनेज होल में ठीकरी डालने के बाद मैंने पूरे जो गार्डन के वेस्ट होते हैं उसको डाल दिया है नीचे, और इसी के साथ जो किचन में निकलने वाले कचरे, सब्जियों और फलों के छिलके हैं उसको भी डाल रही हूँ, ताकि एक बहुत ही अच्छा खाद हमारे पौधों के लिए तैयार हो जाए। और इसके बाद मैं सूखी मिट्टी डाल दूँगी, ताकि जो कुछ भी है वो हमारे पौधों को नुकसान ना पहुँचाए। तो इस तरह से मिट्टी फिल करने के बाद अब मैं इसमें एक मनी प्लांट लगाने वाली हूँ। अब दोस्तों हमारा 10 इंच वाला पॉट मिट्टी से फिल हो गया है, और इसमें मैं लगा रही हूँ मनी प्लांट की कटिंग, जिसमें एरियल रूट्स निकले हुए हैं। नीचे से 2-3 पत्तियों को हटाते हुए 2-3 नोड एरिया को मिट्टी में दबाते हुए इसे लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो रूट्स निकलती है वो नोड्स के ही द्वारा निकलती है। तो इसे इस तरह से आप लगा दीजिए, बिल्कुल आसानी से ये आपके प्लांट लग जाते हैं। अब प्लांट को लगाने के बाद मैं इस पर करूँगी अच्छे से वाटरिंग करने के बाद इस प्लांट को मैं अच्छी छाया वाली जगह में रख दूँगी, जहाँ इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से हमारा प्लांट जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में चला जाएगा और थोड़ा ख़राब होने के चांस बनते हैं। अब नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ स्नोबर्ड्स प्लांट की कटिंग को, जो कि मैंने काफ़ी कटिंग यहाँ से ली थी और प्लांट काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में, तो ये वीडियो मैंने वहाँ से बना ली थी। और देखिए दोस्तों, ये मनी प्लांट की कटिंग थी। तो इस तरह से इसकी कटिंग को मैं इस 6 इंच वाले पॉट में लगा रही हूँ। जब ये प्लांट हमारा रूट ग्रो हो जाएगा उसके बाद मैं इसे 10 इंच के पॉट में भी लगा दूँगी। और ये देखिए पान की भी कुछ बेल है, जिसको मैंने इस तरह से लगाकर वाटरिंग कर दी थी। वैसे तो पान की कटिंग को आप बरसात में लगा के ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मुझे कटिंग मिल गई थी तो मैंने ले आई, और अभी भी ये ग्रो हो जाएंगे क्योंकि इसमें एरियल रूट्स हैं। तो इस तरह से मैंने कलांचो प्लांट, वाटरिंग जियो और कुछ मार्च में लगाई जाने वाली कटिंग्स को लगाया है, जो आगे आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। अब इस 6 इंच वाले पॉट में मैं लगा रही हूँ सिंगोनियम प्लांट। 2 तरह की वेराइटीज़ हमारे पास है, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। और इसमें सबसे पहले गमले के नीचे हमने गार्डन वेस्ट डालने के बाद नॉर्मल सॉइल 1 पार्ट और हाफ पार्ट इसमें सैंड मिला के बिल्कुल सिंपल सी मिट्टी तैयार की है, और सिंगोनियम के इस कटिंग को लगा रही हूँ। वेरीगेटेड सिंगोनियम है और काफ़ी खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी होते हैं। तो इस तरह से 2 नोड एरिया को मिट्टी के नीचे दबा देना है, और ये वैरायटी को मैं लगा रही हूँ। और दूसरा मैं लगा रही हूँ पिंक सिंगोनियम, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इसी में मैं लगा रही हूँ इस पिंक सिंगोनियम प्लांट को भी। रूट डेवलप होने के बाद हम इसे अलग कर देंगे और दूसरे पॉट में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब इस फिलोडेंड्रॉन के प्लांट की कटिंग को भी इसी तरह से इस मिट्टी में लगा रही हूँ, और इनके थोड़े से एरियल रूट्स निकले हुए हैं, उनको मिट्टी के नीचे दबा देना है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट्स, और कटिंग से भी मार्च में लगा भी सकते हैं इनको। एक सिंपल वैरायटी वाली जो सिंगोनियम होती है उसकी भी कटिंग में लाई हूँ, तो इस कटिंग को भी इसी में लगा रही हूँ और बाद में इसे ट्रांसप्लांट करूँगी। तो इस तरह से सभी कटिंग्स को मैंने लगा दी थी। अब इस गमले में मैंने लगाए हैं मैरीगोल्ड के फ्लावर के सीड को, और इस तरह सिंपली अगर आपके पास मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं या कोई माला है फूलों की, तो उसके बीज को निकाल कर मिट्टी में छिड़क दें। बहुत ही आराम से आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। कोई भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। और गेंदे के फूलों की माला अगर आपके पास होते तो उसको फेंकने के बजाय आप इससे सीड को ग्रो भी कर सकते हैं, या इसके फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड और बहुत तरह के कंपोस्ट भी बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी गमलों में प्लांट्स की कटिंग को लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा प्लांट लगकर रेडी हो गया था, और कुछ मैंने गुलाब की कटिंग भी लगाई हुई थी। और इस समय जो मार्च का महीना है उसमें आप मनी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, सिंगोनियम, उसके बाद आप टर्टल वाइन की कटिंग लगा सकते हैं, फिलोडेंड्रोन, कोलियस, बेबी डियर, पर्पल हार्ट, वॉन्डरिंग जी, सभी की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरह से ग्रो भी करते हैं इस समय। तो देखिए ये प्लांट्स हमने कुछ लगाकर यहाँ पर रख दिए हैं हमारे सभी प्लांटर में, और 2-3 प्लांटर अभी बाकी हैं, तो उसमें और भी प्लांट्स लगाऊंगी जो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो फ्रेंड्स,
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।